Good morning, student. This is your Kade ma'am. Now, today we are moving to our next topic of our first unit, that is data structure using C, Introduction to Data Structure, and our topic is operations on data structure. Okay, this one is a very important topic and last topic of our first unit. ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ध्यान से सुनिए और अच्छे से पढ़ाई करना, और फिर अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है. सो आज हम देखेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर. बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है. सो देयर आर 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर. That is, first one is traversing. Okay. So traversing का मीनिंग क्या होता है? traversing का मीनिंग है to visit each node or each element of data structure at least once. Okay. at most once, मतलब ओनली वंस, एक ही बार हम एक डेटा स्ट्रक्चर के किसी एक एलिमेंट को एक बार विजिट करेंगे, उसको बोलेंगे ट्रैवर्सिंग. ठीक है. इसको मैं और डिटेल में लूँगी. नेक्स्ट ऑपरेशन इज सर्चिंग. यू ऑल नो अबाउट सर्चिंग. टू फाइंड आउट सम एलिमेंट in data structure is called searching operation of data structure. Okay. Third one is inserting. Inserting any element in the data structure is called as inserting operation. Fourth one is deleting. Deleting पता है आपको, किसी एलिमेंट को वो डेटा स्ट्रक्चर से डिलीट करना, इसको कहेंगे डिलीटिंग. ठीक है. और नेक्स्ट वन इज है, लास्ट वन इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग का मीनिंग पता है आपको, सॉर्ट आउट करना कुछ एलिमेंट्स को, मतलब कुछ कंबाइन एलिमेंट्स है, उसमें से कुछ अलग है जो उस एलिमेंट्स को किसी एक टाइप से उसको सॉर्ट करना. लाइक जैसे हमारे पास नंबर, आई थिंक मेरे पास 10 एट रैंडम नंबर्स है. ठीक है. तो उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी, तो उसको बोलेंगे सॉर्टिंग. मतलब एक किसी टाइप में मैं उसको सॉर्ट कर रही हूँ, मैं सब एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, तो वो हो गया सॉर्टिंग. या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैं उसको लिख रही हूँ या फिर रख रही हूँ, तो उसको बोलेंगे सॉर्टिंग. ठीक है. सो ये 5 बेसिक ऑपरेशंस है जो कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म होगा. ठीक है. सो ये ऑपरेशंस हैं. अभी हम इस ऑपरेशंस को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको 2 मार्क्स के लिए. तो आपको लिस्ट, वो कहेंगे कि लिस्ट बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो आपको ये लिखना है. ठीक है. और उसको एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है. या फिर अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको वो कहेंगे कि कोई 2 ऑपरेशंस एक्सप्लेन करो डिटेल में, तो आपको हर एक ऑपरेशन अच्छे से आना चाहिए. सो आज हम ट्राई करूँगी मैं कवर करने की, या फिर 2 ऑपरेशन इस लेक्चर में लेंगे और बाकी के 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. ठीक है. सो अभी हम फर्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, इज ट्रैवर्सिंग. हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है. सो बेसिकली ट्रैवर्सिंग क्या होता है? टू प्रोसेस अ डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर टू विजिटेड एट लीस्ट वंस. ठीक है. मतलब विजिट द एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एट वंस और ओनली वंस. ठीक है. सो ये हो गया ट्रैवर्सिंग.
ट्रैवर्सिंग का मतलब है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट को हमें एक बार जाके विजिट करना, उसको बोलेंगे ट्रैवर्सिंग। ठीक है, मतलब ट्रैवर्स करेंगे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास, दूसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के पास। जैसे हम बोलते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं एक शहर से, एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे सिटी से तीसरे सिटी, जैसे वैसे ही हो गया ये ट्रैवर्सिंग। ठीक है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट, लेकिन विद इन अ सिंगल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर से दूसरे डेटा स्ट्रक्चर उसको नहीं बोलेंगे, एक ही डेटा स्ट्रक्चर है, एक ही टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, उसके एलिमेंट्स को हम विजिट कर रहे हैं एक एक बार। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रैवर्सिंग। अभी ये हो गई डेफिनेशन। अभी हम देखेंगे कि एग्जाम्पल मैं एक दिखाती हूँ आपको लेके कि प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में ट्रैवर्सिंग कैसे होती है। सो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं। आपको पता है सी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो मैं इसी का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट कहाँ से होता है सी प्रोग्राम, #include stdio.h, ये आपको पता होगा। stdio.h ये लाइब्रेरी होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। तो मैं अभी बेसिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करूँगी इनपुट आउटपुट के, इसलिए मैं एक ही लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल कर रही हूँ, इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए मेन फंक्शन। हमारा प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विद मेन फंक्शन। अगर मेन फंक्शन नहीं हुआ तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब मुझे डेटा स्ट्रक्चर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है ट्रैवर्सिंग, तो उसके लिए मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो अभी तक जो आपने एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है वो है एरे। ठीक है, एरे इज़ वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। ओके, मैंने डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स जो देखे आपने लीनियर नॉन लीनियर, उसमें देखा है कि एरे लीनियर में आता है। ठीक है, सो हम एरे का एग्जांपल लेती हूँ जो आपको पहले से ही पता हुआ है एरे कैसे होता है। सो मैं एरे के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगी। ओके, सो लेट्स टेक एन वन एरे दैट इज ए ऑफ साइज 5, और उसमें मैं पहले से एलिमेंट्स डाल देती हूँ लाइक 2, 8, 4, 10 और 3। ये 5 एलिमेंट्स मैंने डाल दिए ए ऑफ 5 में, मतलब ए नाम का एरे है उसमें। ठीक है, और ये 5 क्या है, इस एरे की साइज है। तो मैंने 5, मतलब इस एरे में कितने एलिमेंट जाएंगे, 5। ठीक है, सो मैं आपको देखो, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसे बनेगा एरे मेमोरी में। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आपको पता है एरे की इंडेक्स वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4। ये 5 का है, तो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी। ठीक है, और इस एरे का नाम है ए, तो मैंने इसका नाम दे दिया ए, और ये इसकी इंडेक्स पोजीशन। अभी यहाँ पे देखो मैंने एलिमेंट्स डाले हैं ए ऑफ 5 में। सो ये हमारा प्रोग्राम के फॉर्म में है, और ये मेमोरी में एक्चुअली कैसे होगा वो मैं बताती हूँ, आपको समझा के बता रही हूँ। सो 0th एलिमेंट पे मेरा सबसे पहले 0th पोजीशन पे एलिमेंट है 2। सो ये यहाँ पे रहेगा 8, 4, 10 और 3। ठीक है, सो जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो मेमोरी में इस तरह से रहेगा। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे कि मुझे ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करना है ये 5 एरे पे, मतलब 5 साइज का एरे पे। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या करूँगी, मुझे ये एरे के ये एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे विजिट करना है। सो ए ऑफ 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है 2, तो उसको मुझे प्रिंट करना है। विजिट करना है मतलब प्रिंट करना है, तो मैं दिखाऊंगी कैसे यूज़र को, मैं उसको प्रिंट करके दिखा सकती हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, सो मैं क्या करूँगी, सिंपल से प्रिंट एफ स्टेटमेंट लूँगी, उसके अंदर %d, आपको पता है ये क्यों करते हैं यूज। फिर उसके बाद हम लिखेंगे %a ऑफ 0, मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है इसलिए। ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पे हम % नहीं लिखते हैं, ये स्कैन में लिखेंगे। आई एम सो सॉरी फॉर दिस।
ओके, ये हो गया 0th एलिमेंट। उसके बाद अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट एफ %d ए ऑफ सेकेंड एलिमेंट कौन से पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, इंडेक्स वैल्यू उसकी 1 है 8। इस तरह से मैं प्रिंट करूँगी तो मुझे स्क्रीन पे आउटपुट कैसे दिखेगा, 2 8। ऐसे मैं 5 स्टेटमेंट लिखूँगी तो 4 10 और 3, ठीक है। इस तरह से मुझे आउटपुट दिखेगा। तो ये हो गया 5 स्टेटमेंट हम इसको लिखेंगे। लेकिन अगर समझो मुझे मेरे पास 50 के साइज़ का एरे है तो मैं 50 बार ये स्टेटमेंट लिखूँगी, राइट। अगर मुझे उसको विजिट करना है एक एलिमेंट को या फिर प्रिंट करना है तो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे 50 टाइम्स सेम लाइन लिखनी पड़ेगी, 50 टाइम्स मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको सेव होने के लिए उतनी स्पेस लगेगी, फिर आपका एग्जीक्यूशन भी स्लो हो जाएगा क्योंकि उसको इतनी सारी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब ये रिड्यूस करने के लिए कोडिंग पोर्शन और मेरा टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेंगे सिंपल से। तो मैं ये नहीं लिखूँगी, मैं क्या करूँगी, एक फॉर लूप लगाऊँगी फॉर। तो फॉर लूप में लगाने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए तो मैं उसको यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ आई, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ इंट आई। अगर नहीं यहाँ पे किया तो मैं अभी यहाँ पे नहीं करूँगी डिक्लेयर। सो आई इक्वल्स टू इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और मुझे इस पे विजिट करना है ये एरे पे, तो मैं इंडेक्स वैल्यू लूँगी जो स्टार्ट करूँगी 0 से। फिर आई लेस दैन, मेरा एरे की साइज़ मुझे पता है कितनी है, 5। सो मैं क्या करूँगी, 5 तक उसको चलाऊँगी। मुझे सिर्फ एरे पे ही जाना है, सो मैं 5 तक उसको चलाऊँगी। उसके बाद आई प्लस प्लस, ये कोई मेरी फॉर लूप। अभी मुझे वो एरे के एलिमेंट प्रिंट करने हैं, उसको विजिट करना है ईच एलिमेंट को। तो इस फॉर लूप से हम उसको विजिट करेंगे, और विजिट करेंगे तो दिखेंगे कैसे, तो मुझे स्क्रीन पे चाहिए कि वो मुझे दिखे, तो इसलिए मैं उसको प्रिंट करूँगी। नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि इंटरनली विजिट हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट के लिए मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करूँगी, %d। इसमें मैं /n डालूंगी क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए हर एक एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद है ए, अभी इंडेक्स वैल्यू डालनी है यहाँ पे मुझे, तो इंडेक्स वैल्यू मैं किस वेरिएबल से लूँगी, आई वेरिएबल से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी आई सेमीकोलन। ये हो गया फॉर लूप क्लोज और ये हो गया मेरा मेन क्लोज, ठीक है। यहाँ से मेन क्लोज हो गया, यहाँ से फॉर लूप क्लोज हो गया। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, 2 8 4 10 और 3। कैसे देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0। तो जब आई की वैल्यू 0 है तो आई हो गया, आई 0 लेस देन 5 है, ट्रू है। फिर हम यहाँ पे आएंगे फॉर लूप के अंदर, कंडीशन ट्रू है तो हम फॉर लूप के अंदर आएंगे। फॉर लूप के अंदर क्या होगा, प्रिंट एफ, देखो %d ए ऑफ आई, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 0। सो ए ऑफ 0 को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ए ऑफ 0 में क्या है, ए ऑफ 0 में क्या है, 2। तो ये प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। उसके बाद ये ख़त्म हो गया स्टेटमेंट। यहाँ पे आए तो देखा कि फॉर लूप, ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गया, तो हम वापस जाएंगे फॉर लूप पे। इसके बाद होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 0 थी, आई प्लस प्लस हो गया, इसका मतलब आई की वैल्यू अभी 1 हो गई। सो 1 हो गया तो आई इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन 5, ट्रू है। फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 मतलब 8। फिर हो गया आई की वैल्यू 2, फिर 2 लेस देन 5 है, ट्रू है, यहाँ पे आएगा ए ऑफ 2। फिर 3 लेस देन 5 है, ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा। फिर 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5 है, ट्रू है, तो यहाँ पे आ गया और 3 वैल्यू प्रिंट हो गई। अभी फिर से देखो यहाँ पे एंड नहीं होगा प्रोग्राम, यहाँ पे आएगा, देखेगा फॉर लूप क्लोज होगी, वापस जाएगा यहाँ पे आई प्लस प्लस। अभी आई की वैल्यू क्या हो गई, 5। अभी यहाँ पे आएगा 5 लेस देन 5 है क्या, नहीं, फॉल्स है कंडीशन, सो फॉल्स है तो हो जाएगा फॉर लूप के बाहर, और फॉर लूप के बाहर कुछ भी नहीं है तो प्रोग्राम एंड, ठीक है। सो इस तरह से ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ऑन एरे। हमने देखा एग्जाम्पल, एरे पे हम ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही हमें और भी डेटा स्ट्रक्चर देखने हैं, बाद में हम देखेंगे स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है, तो उस पर हम देखेंगे। फिर ऐसे ही हमें ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन उनकी भी परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वन इज सर्चिंग ऑपरेशन। सो सेकेंड वन है सर्चिंग। सर्चिंग का मीनिंग है टू फाइंड एनी एलिमेंट
फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें से किसी एलिमेंट को फाइंड करना है तो उसको हम बोलेंगे सर्चिंग। तो अभी देखो मैं वही एग्जांपल लूँगी, वो जो एरे हमने बनाया था वो है मेरे पास है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि अभी हम उसमें सर्चिंग कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं उसी एग्जांपल को लेती हूँ यहाँ पे। तो आपको पता है हैश इंक्लूड लिखना है यहाँ पे पहले, तो वो मैं अभी नहीं लिखूँगी, मैं मेन से स्टार्ट करती हूँ। मेन हो गया मेरा, उसके बाद ओपनिंग, उसके बाद सेम मैंने ए बनाया ऑफ साइज 5, उसके बाद वही सेम एलिमेंट्स यहाँ पे लूँगी। ठीक है, यहाँ पे लिखना है, मैं ऐसे लिखा के नहीं दे रही अभी, समझाने के लिए वही लिखने हैं मुझे ये एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आई, मुझे फिर से आई तो लगेगा ही। ठीक है, सो मैंने आई ले लिया और उसके बाद मैं एक एलिमेंट लूँगी एन, एक वेरिएबल लूँगी एन, और उसमें मैं लूँगी, मुझे एक नंबर फाइंड आउट करना है, मुझे एक नंबर सर्च करना है एक डेटा स्ट्रक्चर में, वो है मुझे करना है सपोज 4, मुझे 4 ये एलिमेंट सर्च करना है जो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है उसमें। ठीक है, तो ये मेरी डिमांड है, ये हो गया। अभी देखो मैं क्या करूँगी, मुझे अगर मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है तो सर्चिंग के लिए क्या होगा, मुझे उस एलिमेंट के पास जाके देखना होगा, हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करना होगा। राइट, मेरे पास एरे है, मेरे पास ये एरे है, तो मुझे 4 एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे हर एक एलिमेंट के पास जाके देखना होगा, उसको मैच करना होगा, उसको कंपेयर करना होगा ईच एलिमेंट के साथ। तो सबसे पहले देखो ए ऑफ 0 पे क्या है 2, तो मैं क्या करूँगी, 4 मैच हो रहा है क्या 2 के साथ, नहीं, फिर मैं जाऊँगी नेक्स्ट एलिमेंट पे। अभी ए ऑफ 1 पे है 8, तो ए ऑफ 1 के साथ 4 मैच हो रहा है क्या, नहीं, फिर से मुझे जाना पड़ेगा ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 के पास 4 है, हाँ अब जाके ये मैच हो रहा है। हो सकता है मुझे 3 फाइंड आउट करना होगा तो मैं यहाँ पे भी नहीं जाती, फिर मुझे यहाँ पे जाना पड़ता, 10 के साथ भी मैच नहीं होता, फिर मुझे यहाँ पे जाना पड़ता 4 के साथ, हाँ अभी मैं 3 मेरा यहाँ पे मैच हो रहा है, तो मुझे लास्ट तक जाना पड़ेगा टू फाइंड आउट दैट एलिमेंट, टू सर्च दैट एलिमेंट जो मेरे पास है, जो मुझे सर्च करना है। तो उसके लिए मुझे हर एक एलिमेंट के पास विजिट करना होगा, इसका मतलब है मुझे ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी होगी अगर मुझे सर्चिंग करनी है तो। ठीक है, सो मुझे ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी होगी, तो ट्रैवर्सिंग के लिए अभी हमने देखा कि हमें एक फॉर लूप लगेंगे, वो फॉर लूप का यूज़ करके हम ईच एलिमेंट को विजिट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं फॉर लूप कैसे लगाएंगे, आई इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये तो आपको पता है। फिर आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ओके। अभी देखो सिंपली मुझे प्रिंट नहीं करना है सारे एलिमेंट, मुझे क्या करना है, मुझे एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है और उसी एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो मैं सारे एलिमेंट को प्रिंट नहीं करूँगी, फॉर लूप के अंदर मैं उसको नहीं लिखूँगी, प्रिंट एफ नहीं लिखूँगी अभी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रिंट नहीं करना है, अभी मुझे सर्च करना है। तो मैं क्या करूँगी, सर्च करना है मतलब कंपेयर करना है ईच एलिमेंट के साथ, तो मैं करती हूँ एक इफ़ कंडीशन लगाती हूँ, इफ़ ए ऑफ आई इक्वल्स टू एन, एन में मेरा एलिमेंट है 4, ठीक है, एन, अगर ये हुआ तो मैं प्रिंट करूँगी एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन इक्वल्स टू %t आई। ठीक है, आई क्या है, पोजीशन है, आई पोजीशन पे फाइंड आउट होगा ना, तो इसलिए मैं ये लिखूँगी। ठीक है, %t के बाद आई की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, इसलिए मैंने आई लिखा। ये हो गया मेरा इफ क्लोज, ये हो गया मेरा फॉर लूप क्लोज, और उसके बाद ये मेन क्लोज। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, 0 आया तो 0 लेस देन 5 है, ट्रू है। यहाँ पे आएंगे फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर देखो कंडीशन है इफ़ ए ऑफ जीरो पे क्या है 2, सो 2 इक्वल्स टू एन, एन पे क्या है 4, मतलब 2 इक्वल्स टू 4 है क्या, 2 इक्वल्स टू 4 है क्या, नहीं, फॉल्स है।
तो वो अंदर जाएगा नहीं, वो वापस आएगा यहाँ पे क्लोज हो रहा, तो देखिएगा अच्छा फिर से उसको वापस जाना है आई प्लस प्लस। अभी हो गया आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन 5 है, ट्रू है, यहाँ पे आया ए ऑफ 1 इक्वल्स टू एन है क्या, नहीं, ए ऑफ 1 पे तो 8 है और एन की वैल्यू तो 4 है, फॉल्स हो गया, फिर से वो बाहर आएगा, फिर से आई प्लस प्लस होगा। अभी आई की वैल्यू 2 लेस देन 5 है, ट्रू है, तो उसके बाद वो अंदर आ गया। ए ऑफ 2 इक्वल्स टू एन, ए ऑफ 2 की वैल्यू है 4 और एन की वैल्यू है 4, इक्वल्स टू 4 है, कंडीशन ट्रू है। फिर वो अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा एलिमेंट फाउंड एट पोजिशन %d। सो कौन सी पोजिशन, %d मतलब आई की वैल्यू क्या है 2। सो हमें किस पोजिशन पे मिला 4, देखो 0 1 2, सेकेंड पोजिशन पे मिला 4, ठीक है। सो हम वहाँ पे देंगे, आउटपुट में प्रिंट होगा एलिमेंट फाउंड एट पोजिशन इक्वल्स टू 2, ये आउटपुट आएगा, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि मैम प्रोग्राम तो एंड नहीं हो गया, फिर से वो जाएगा यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, आई 3 की वैल्यू 3 होगी, 3 लेस देन 5 है, ट्रू है, यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, लेकिन कंडीशन में बैठे ही नहीं, तो वापस चला जाएगा, फिर से आई की वैल्यू 4 होगी, फिर से आई की वैल्यू 5 होगी। जब 5 हो गया तो 5 लेस देन 5 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए वो फॉर लूप के बाहर जाएगा, और फॉर लूप के बाहर क्या है, एंड है सिर्फ। सो यहाँ पे मेन क्लोज। सो इस तरह से आपका सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। सो ये हो गया ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग। तो ये अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना एक बार फिर से, ठीक है। मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी मैं बाकी के ऑपरेशन आज नहीं लूँगी क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। सो हम बाकी ऑपरेशंस देखेंगे कल के लेक्चर में, ओके। सो फॉर टुडे इट इज़ ओवर एंड आप पढ़ लो अच्छे से, और अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी, ओके। चलो देन, बाय बाय।